गाइस, आप सबने एक डायलॉग तो सुना ही होगा कि माँ तो माँ होती है। और जब यार एक हफ्ते आप घर पे रह के फिर हॉस्टल वापस आते हो ना, तब लगता है कि एक लाइफ ने एक बड़ा ट्विस्ट ले लिया है। ठीक है, तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशंस है एंड बहुत सारी एमबीबीएस की रियलिटी है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, वरना ड्राइवर अंकल आके आपको भी सपनों से जगा देंगे। सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वैष्णवी, हर फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बस का जर्नी मैं बता दूं। कल रात में बस चढ़ी थी, ठीक है, एंड उसमें सीट इतू सा कि या मैं बैठती या मेरा बैग को मैं रखती। और एक साइड अंकल है जो आराम से सो रहे हैं कराटे मार के, एंड दूसरी साइड एक आंटी जो अपने बच्चे को संभाले, जो बच्चा इतना रो रहा है। और दोनों साइड फंसी हूँ मैं, दोनों के बीच में मैं बिचारी की तरह नींद के लिए तरस रही हूँ। एंड फाइनली मैं एक सीट पे जाके सो जाती हूँ, ठीक है। एंड आराम से मैं जब नींद में थी, कुंभकर्ण की तरह मैं सो रही थी, तभी फिर ड्राइवर अंकल आके बोलते कि इतना उन्होंने मुझे उठाया कि क्योंकि मैं तो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी, उन्होंने मुझे जगाया। फिर वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे सीट नहीं है, ये दूसरों का सीट है। फिर मैं बेचारी नींद से, सपनों से उठ गई वहाँ से। एंड फिर वहाँ जाके मैं लास्ट की सीट में मैं सो जाती हूँ आराम से। लास्ट में इतना बस उठा के डालता है ना कि आपके जो जीआईटी पार्ट से सभी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो भी है सिस्टम। तो या फिर फाइनली मैं रात भर सोई थी एंड मेरा सभी बैग जो भी मेरे घर से मैंने लाया था, स्नैक्स आइटम सभी वहीं पर था। और वो सभी यार भीग गया यार पानी में, क्योंकि बारिश आ रहा था खिड़की से, इसीलिए। छोड़ो, वैसे भी ऐसे तैसे करके मेरा रात गुजर गया और मैं सुबह हॉस्टल पहुंच गई। सफ़र ना यार, सफ़र भी अजीब होता है दोस्तों। कभी दर्द देता है, कभी याद बना देता है। बस की सीट पे गिरते पड़ते हुए भी ज़िंदगी का एक नया पार्ट पढ़ा देता है। सुबह होते ही सूरज आ गया था और मैं हॉस्टल पहुंच गई थी। और वहाँ पहुंच के मुझे लगा जब मैं बस से उतरी कि यार घर और हॉस्टल दोनों सेम प्लैनेट में ही है ना, या अलग अलग प्लैनेट में है। क्योंकि इतना वेरिएशंस होता है घर पे और हॉस्टल पे। घर पे माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना, फ्री बेड, फ्री टी, प्यार, केयर, लग्जरी। हॉस्टल में मेस का खाना जो खाने लायक ही नहीं होता है, और जैसे खाने ने ब्रेकअप कर लिया है उस तरह लगता है यार। एंड स्टडी टेबल पे सभी चीज़ें बिखरे हुए हैं और रूम पे कपड़ों ने एक अलग ही अपना डेरा बना लिया है, ठीक है। कॉमेडी इसमें है कि हम लोग हॉस्टल के खाने में, मेस के खाने में 3 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। एक, हम लोगों को देखते ही कंफर्म हो जाता है कि यार ये तो खाने लायक ही नहीं है। दूसरा, जब हम लोग एक निवाला खाते फिर हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि यार ये तो सच में खाने लायक नहीं है। और तीसरा कैटेगरी ये है कि ठीक है खाने लायक होता है, पर वो विथिन 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा होता है, सभी आते हैं जल्दी जल्दी, सभी डालते हैं, सभी चले जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है हॉस्टल के खाने में और घर के खाने में। तो यार जो भी अभी आप घर पे हो, जो भी लोग देख रहे हो वीडियो को, आप माँ का हाथ का खाना खा रहे हो, अपने माँ का हाथ का, तो यार आप खुद को लकी मानो, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ इतना दूर आके सड़ रहे हैं वो, क्योंकि जब हम लोग पेरेंट्स के अंडर रहते हैं, प्रोटेक्शन के उनके अंडर रहते हैं, तभी वो हम लोगों को वो हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। पर जब एक बार बाहर आते हैं हम लोग, तब पता चलता है कि वो प्रोटेक्शन कितना चाहिए लोगों को, कितना क्रेव कर रहे हैं लोग उसके लिए। अब घर का खाना बिरयानी जैसा होता है, हॉस्टल का खाना एक कहानी जैसा होता है, ठीक है। माँ के हाथ का एक खाना, एक बाइट हॉस्टल के 100 दिन फाइट ख़त्म कर देता है। अभी एमबीबीएस दी मजदूरी, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब
असली विलन का एंट्री हो रहा है, ठीक है, द MBBS, जिसमें आप वर्क करते जा रहे हो, वर्क करते जा रहे हो एक मजदूर की तरह, और इंटर्न आपको कुछ क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। सैलरी के नाम पे आपको मिल रहा है कि जस्ट पासिंग मार्क्स। आप कितना भी पढ़ लो, नो डिस्टिंक्शन, नो टॉपर सर्टिफिकेशन, नो नथिंग, जस्ट आपको पासिंग मार्क्स दे के बेटा चलो नेक्स्ट ईयर चले जाओ, बस इतना ही। सिलेबस एक हिमालय जैसा बड़ा है, और टाइम लद्दाख की सड़कों जैसा छोटा, और बीच में हम जो इतना घिस रहे हैं खुद को ताकि एक अच्छा डॉक्टर बन सके। और MBBS के वाइवा के वक्त तो यार प्रोफेसर्स जैसे विलन्स बन जाते हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहे हैं जैसे उनको नासा से कॉल आ रहा है, सर आप हम लोगों को यहाँ ज्वाइन करोगे क्या। यार इतना टफ सवाल कौन पूछता है यार। ये बोलते हैं कि टेल मी द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन 10 सेकेंड्स। क्या यार, मैं पहले वो क्वेश्चन को तो मेटाबोलाइज करूँ कि ठीक है क्या क्वेश्चन है। एंड MBBS का सफ़र एक लंबा कहानी है, ना नींद पूरी होती है, ना मज़े कर पाते हैं, और एग्ज़ाम के सभी भगवान जी याद आते हैं, और एग्ज़ाम के बाद सभी दोस्त याद आते हैं। सेम इंजीनियरिंग वालों के लिए उनका भी सेम होता है कि वो लोग प्लेसमेंट के लिए हार्ड वर्क करते हैं, और हम लोग पास होने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। और जब दोनों निकल जाता है दोनों का, तभी सभी लोग बोलते हैं कि यार मैं पास हो गया, ठीक है। द बेस्ट पार्ट अबाउट हॉस्टल लाइफ इज़ यार, हॉस्टल लाइफ ना एक सीरियल की तरह होता है, ठीक है, इंडियन सीरियल, टिपिकल इंडियन सीरियल की तरह। एक रूममेट जो रात भर पढ़ रहा है, एक रूममेट जो आराम से कराटे मार के सो रहा है, और एक रूममेट आराम से फ़ोन चला रहा है, जैसे हॉस्टल का वाईफाई उसी का खुद का है उस तरह। और एक रूममेट जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट ही कर दे रहा है। एग्जामिनेट हॉस्टल में ना यार 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, जो हॉस्टल में रात भर जग के पढ़ने वाले बच्चे, यूट्यूब में देखने वाले बच्चे कि एक रात में MBBS कैसे क्रैक करें MBBS एग्ज़ाम्स। एंड दूसरे वो वाले बच्चे जिन्होंने पहले ही पढ़ाई किया है, जो कि बहुत रेयर स्पीशीज़ है। MBBS में मान के चलो टफ है यार, उतना सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, वो टॉपर 1% लोग होंगे बस। और जो ग्रुप स्टडी में बस मीम्स शेयर करते बैठे हैं। तो 3 कैटेगरी के बच्चे इतना फ़नी होता है यार देखने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी MBBS फर्स्ट ईयर में तो आपको रात भर जग के पढ़ना पड़ता है, और सेकंड थर्ड ईयर से आपको पोस्टिंग्स होता है और नाइट ड्यूटीज़ होता है। नाइट ड्यूटी का सीन ऐसा होता है कि पेशेंट के साथ रात भर जगो आप, ठीक है, एंड फिर सुबह आके क्लास में जगना। डॉक्टर बनने के लिए कभी कभी आपको पेशेंट भी बनना ज़रूरी होता है यार MBBS में। और इतना एक TV सीरियल है हॉस्टल, पर यार हॉस्टल में ना एक चीज़ सब मिस कर रहे हैं, वो है माँ। माँ ना यार, कभी आप खुद बीमार हो जाओ तो घर का याद आता है, कभी आप फेल हो जाओ, कभी आप लो फील करो तभी माँ के वर्ड्स याद आते हैं। तो घर कितना भी हो, घर का याद आता ही है। हॉस्टल में आप कितने भी मज़े कर लो, पर घर का याद आता ही है। माँ के बिना ज़िंदगी अधूरी लगती है। हॉस्टल की खिड़की भी अंधेरी लगती है। उनके हाथ का एक बाइट जो देता है सुकून, वो सुकून दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल की दवा से भी नहीं मिलता है। तो गाइज़, ये थी मेरी बस की जर्नी, जो कॉमेडी से भरा पड़ा है, और हॉस्टल की ट्रेजेडी जो रोकना धोना है जिसमें, और MBBS की बड़ा रियलिटी, मजदूरी, और माँ का छोटा सा याद, छोटी सी कहानी। सच में यार, जितना भी स्ट्रगल है, एक दिन ये सभी स्ट्रगल वर्थ इट रहेगा, ठीक है। जब हम लोग एक डॉक्टर बनेंगे तब बस का वो सीन, बस के वो झटके, MBBS का मजदूरी, हॉस्टल का खाना, मेस का खाना, एंड जो हम लोग रात भर बैठ के पढ़ते हैं, जो अभी सुबह उठ के सुबह 3-4 बजे जग के मैं वीडियो बना रही हूँ, सभी वर्थ इट होगा। रातों की मेहनत रंग लाती है, हर एक आंसू मुस्कान बन जाता है। डॉक्टर बनना मुश्किल है दोस्तों,
पर एक दिन वो वाइट कोट सबसे बड़ा ताज बन जाता है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में आपका जो फ़नी, जो इमोशनल सीन है, जो आपने एक्सपीरियंस किया हॉस्टल में, तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताइए मुझे। मैं पढ़ के खुश हो जाऊँगी, मैं सोचूँगी कि मैं मेरे तरह दूसरे भी सफ़र कर रहे हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वरना ड्राइवर अंकल आके आपको भी सपनों से जगा देंगे। तो इसलिए अच्छा है कि लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।